दोस्तों, मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। यूट्यूब चैनल कहां से कहां तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में मैंने आरएसएस की स्थापना के बारे में बताया। आज मैं आप सबके सामने ये विचार रखने जा रहा हूं कि आरएसएस की स्थापना क्यों हुई। चूँकि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, अतः हमें 19 से 20 के दशक की स्थिति को समझना आवश्यक है। दोस्तों, 19 से 20 के दशक में धार्मिक और जाति विभाजन की राजनीति प्रारंभ हो चुकी थी। मुस्लिम लीग की अलगाववाद राजनीति जोर पकड़ती जा रही थी। कांग्रेस अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता तो चाहती थी, लेकिन अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का अभाव था, क्योंकि कांग्रेस में 1907 से ही गुटबाजी प्रारंभ हो चुकी थी। 1921 में मालेगांव का विद्रोह और जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित थे, जैसा कि डॉक्टर हेडगेवार का स्वयं मानना था। राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। बिना इसके राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। भारत की स्वतंत्रता तभी स्थायी होगी जब उसका समाज संगठित और नैतिक रूप से दृढ़ होगा। इससे स्पष्ट होता है कि आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्त पर आधारित था। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद आरएसएस ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्त को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद आरएसएस ने तीन प्रतिबंध भी झेले। पहला प्रतिबंध 1948-49 में 1 वर्ष का महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया। दूसरा प्रतिबंध 1975 से 77 तक आपातकालीन के दौरान 2 वर्ष का लगाया गया। तीसरा प्रतिबंध 1992-93 में बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद 6 माह का लगाया गया। ये सारे के सारे प्रतिबंध कांग्रेसी सरकारों द्वारा लगाए गए, लेकिन कहीं भी आरएसएस की प्रत्यक्ष संलिप्तता सिद्ध न होने के कारण कांग्रेसी सरकारों को पीछे हटना पड़ा और प्रतिबंध हटाने पड़े। और आरएसएस ने ये सिद्ध कर दिया कि विचार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हर प्रतिबंध में कांग्रेसी सरकारों ने आरएसएस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर प्रतिबंध के बाद आरएसएस और अधिक मजबूती के साथ उभरी। दोस्तों, 2025 का वर्ष आरएसएस की शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह 100 वर्ष की यात्रा आरएसएस की सेवा, त्याग और अनुशासन एवं राष्ट्रभक्त की प्रेरक गाथा है। 19 से 25 में जो एक बीज बोया गया था, वो 2025 में एक विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, जो अपनी एकता रूपी छाया से संपूर्ण भारत को छाया दे रहा है। इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार ने भी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने एक स्मारक सिक्का जारी किया, जिसकी मूल राशि 100 रुपये है। इस सिक्के पर आरएसएस का मूल नारा लिखा गया है एवं भारत माता की छवि उभारी गई है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है, जो 19 से 63 की परेड अंकित की गई है।
ये है आरएसएस का इतिहास। आरएसएस ने हमारे देश को राजनीतिक तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसी बड़े राजनीतिक नेता भी दिए, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस की विचारधारा के पहले प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, ये था आरएसएस का इतिहास। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर अवश्य लिखें और यदि पसंद आए तो इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के बाद फिर हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। जय भारत, जय हिंद।